Hello students, welcome back on Conceptual Biology. I am Yogesh Tabyal. So guys, in our previous video, we have already discussed about the exception of independent assortment. In this video, we will discuss about the epistasis. This epistasis also an exception of independent assortment as supplementary gene and complementary gene. इससे पहले के दो वीडियोज में हमने देखा था कि सप्लीमेंट्री जीन्स है और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है वो क्या है। इसमें हमने ये भी देखा था कि जब ये दोनों क्या होंगे कि दो डोमिनेंट जीन एक साथ आएंगे तभी जाके एक नया फिनोटाइप वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जबकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन में ये भी देखा कि जब दोनों जीन साथ में होंगे तभी जाके उनका अपीयरेंस होगा। अगर वो दोनों जीन अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में वो अपने आप को किसी भी तरह से अपीयर नहीं करेंगे। इस एपिस्टेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नॉन एलेलिक जीन पेयर होते हैं। नॉन एलेलिक जीन पेयर का मतलब है विच आर नॉट लोकेट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम और सिंगल लोकस। मींस सिंगल क्रोमोसोम पे हो सकते हैं लेकिन सिंगल क्रोमोसोम के दो डिफरेंट लोकस पे होंगे या फिर दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब नॉन एलेलिक जीन पेयर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है, जितने भी एक्सेप्शन है, दीज एक्सेप्शन रिड्यूस द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन द F2 जनरेशन। तो जो F2 जनरेशन हमारे पास आएगी, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप नंबर होंगे, क्योंकि जो मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ है, थर्ड लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें 4 फिनोटाइप आए थे, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप वहां पे दिखे थे। लेकिन उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री में देखा 3 टाइप ऑफ फिनोटाइप है। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री में एक एग्जांपल देखा था 2 टाइप ऑफ फिनोटाइप वहां पे हुए थे। इसी तरह से क्या होता है कि रिडक्शन होता है, मींस नंबर ऑफ फिनोटाइप वहां पे रिड्यूस होते हैं। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप के रिड्यूस होने से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और निकल के आता है जो कि एक्सेप्शन क्रिएट करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के डिफरेंस में, वो आता है एपिस्टेसिस। तो नॉन एलेलिक जीन पेयर, जिसमें कि जीन पेयर में हम इसको एक को हाइपोस्टैटिक कहते हैं, दूसरे को एपिस्टैटिक कहते हैं, क्योंकि इनमें एक जो जीन रहेगा वो दूसरे जीन का जो इफेक्ट रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, उसके इफेक्ट को कवर कर देगा। तो उसके इफेक्ट को कवर कर देगा, इस वजह से जो जीन यहां पे सप्रेस्ड होगा, मतलब जिसका इफेक्ट कवर हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक कहते हैं। मींस दिस इज द सप्रेस्ड जीन। और जो सप्रेस्ड जीन होगा इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, जबकि एपिस्टेसिस के केस में यहाँ पे क्या होगा, सप्रेसर जीन दिखाई देंगे। तो सप्रेसर जीन का मतलब है जो कि इसके इफेक्ट को यहाँ पे डोमिनेट कर देगा। सपोज एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक पेयर ले रहा हूं क्रोमोसोम्स का, ये क्रोमोसोमल पेयर ए है, कैपिटल ए डोमिनेंसी दिखा देता हूं, और ये दूसरा पेयर। ऐसे ही एक और क्रोमोसोम मैंने यहां पे लिया, जिस क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, एक बी हो गया और एक बी हो गया। ये सपोज हमारे पास क्रोमोसोम्स है। इस क्रोमोसोम में मैं क्या करता हूं, कैपिटल वाला जो पार्ट है, ये जो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट वाला ए के साथ तो यहाँ पे क्या करेगा, डोमिनेंसी रिप्रेजेंट करेगा। बट दूसरे क्रोमोसोम का जो लोकस होगा उसके साथ भी ये क्या करता है, यहाँ पे डोमिनेंसी शो करता है। मींस दिस एपिस्टेसिस also represent the 2 type of conditions. One is dominant epistasis and second one is recessive epistasis. Means जिस कंडीशन में क्या होगा कि जो डोमिनेंट जीन है, दिस डोमिनेंट जीन, ये डोमिनेंट जीन क्या करता है, इन सबके जितने भी मतलब जीन के एक्सप्रेशन होंगे, इन एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, दैट इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और अगर सपोज ये होता है कि सपोज मैं क्या करता हूं कि इस पार्ट को ए ले लेता हूं, और दूसरी कंडीशन में ये जो स्मॉल ए है जो कि रिसेसिव है, यही क्या करता है कि बाकी तीनों के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर ये तीनों का इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाता है, मतलब ये इसके इफेक्ट को भी शो नहीं होने देता, इसके इफेक्ट को भी नहीं और इसके इफेक्ट को भी नहीं। तो इस तरह की जो कंडीशन आएगी वो आएगी रिसेसिव एपिस्टेसिस।
तो एक आएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा आता है हमारे पास रिसेसिव जो एपिस्टेसिस आएगा। तो रिसेसिव का केस ये है, और डोमिनेंट के केस में क्या होता है कि डोमिनेंट जीन डोमिनेंट रहेगा ओवर द ऑल अदर एक्सप्रेशन, मतलब अदर जीन जो रहेगा उन अदर जीन के ऊपर ये डोमिनेंट जीन क्या होता है पूरी तरह से यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट कंडीशन जो दिखेगी इस नॉन एलिलिक जीन पेयर केस में, तो कुछ एग्जांपल से मैं इसे क्लियर करता हूं डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस को। तो पहले डोमिनेंट वाले पोर्शन को मैं ले रहा हूं। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस की कंडीशन अगर हम देखें एग्जांपल के केस में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, तो यहाँ पे एपिस्टेसिस के टू टाइप्स हैं, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, दूसरा है रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ समर स्क्वेयर्स। तो किस तरह से मैं समर स्क्वेयर्स के कैरेक्टर्स के थ्रू यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ये कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसके अलावा इसका क्रॉस जब मैं एक रिसेसिव डब्ल्यू और डोमिनेंट वाई से करवाता हूँ तो मेरे पास एक F1 जनरेशन निकल के आती है। ये कैरेक्टर यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे व्हाइट कलर को, और जो ये कलर है ये कलर यहाँ पे दिखाएगा येलो कलर को। तो इन दो कलर का कॉम्बिनेशन, जो ये दो कलर है इन दो कलर का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद जो F1 जनरेशन इसमें निकल के आएगी वो F1 जनरेशन आती है कैपिटल डब्ल्यू, एक यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू, देन यहाँ से कैपिटल वाई और ये आ गया स्मॉल वाई। तो ये हमारी F1 जनरेशन रहेगी। तो F1 जनरेशन में जो अपीयरेंस रहेगा, जो कलर शो होगा दैट इज व्हाइट। तो ये रहेगा F1 जनरेशन, मींस व्हाइट कलर ने क्या किया है, इस W जीन ने क्या किया है कि जो Y जीन है इस Y जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर दिया है और F1 जनरेशन में अपने आप को शो कर दिया है। जबकि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में एक नया फिनोटाइप यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि व्हाइट जब यहाँ पे बना है तो इसको हम आगे क्या करेंगे, सेल्फिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जब सेल्फिंग की प्रोसेस होगी तो सेल्फिंग की प्रोसेस के बाद सेकंड जनरेशन आएगी। तो जो सेकंड जनरेशन है उस सेकंड जनरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास पहले इससे गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स बनाने का वही वे है जैसे फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड को ले लो, फिर फर्स्ट फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट फोर्थ, फिर सेकंड थर्ड, ये हो गया सेकंड थर्ड, और फिर सेकंड और फोर्थ। ये हमारे पास 4 गैमेट्स बन गए इनके मिक्सचर से। सेम गैमेट्स फीमेल पार्ट में आएंगे, ये आ गया फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट फोर्थ, ये वाला स्मॉल रहेगा। तो ये आ गया। इसके बाद ये रहेगा कि कैपिटल और ये स्मॉल वाई। यहाँ पे अगर मैं तीसरा देखूं तो स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई, ये 4 कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब इन 4 टाइप ऑफ गैमेट्स का मेल और फीमेल पोर्शन का हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने का सिंपल सा वे, इसको इसके साथ फिर इसका इन तीनों के साथ अलग अलग हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये और ये कैपिटल कैपिटल, ये पूरा कैपिटल आएगा, देन ये आएगा कैपिटल कैपिटल और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन, देन ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन। ये यहाँ पे रहेगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, देन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, देन कॉम्बिनेशन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन इसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, फिर इसका कॉम्बिनेशन यहां से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, देन कॉम्बिनेशन
कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, देन कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्मॉल w कैपिटल Y एंड कैपिटल Y। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसमें स्मॉल w कैपिटल Y एंड स्मॉल y। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसका तो ये आएगा कैपिटल W स्मॉल y कैपिटल Y एंड स्मॉल y। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो इसका इसके बीच में बनेगा वो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल W स्मॉल w देन स्मॉल y और स्मॉल y। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये और ये के बीच में ये रहेगा तुम्हारा स्मॉल w और ये रहेगा कैपिटल Y एंड स्मॉल y। उसके बाद ये और ये पोर्शन जिसमें हमारे पास दिखेगा कि कैपिटल W सॉरी स्मॉल w स्मॉल y एंड स्मॉल y। तो ये रहे हमारे पास फिनोटाइप्स, डिफरेंट फिनोटाइप। लेकिन हमारे पास जैसा यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव व्हाइट कलर प्रोड्यूस, एक डोमिनेंट दूसरा भी डोमिनेंट, ये क्या होगा व्हाइट कलर प्रोड्यूस। दो कैरेक्टर सेम है लेकिन दो अलग अलग इसमें क्या है, इनके जीनोटाइप हैं। तीसरा एक रिसेसिव एक डोमिनेंट वो येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही चीज हमें यहाँ पे देखनी है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो डोमिनेंट तो डोमिनेंट का केस कौन सा है, ये है। तो डोमिनेंट के केस में क्या आएगा व्हाइट, तो एक व्हाइट, डोमिनेंट व्हाइट, डोमिनेंट व्हाइट, डोमिनेंट व्हाइट। नेक्स्ट डोमिनेंट व्हाइट, डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट और रिसेसिव के केस में कौन सा है, डोमिनेंट रिसेसिव के केस में व्हाइट। इसको याद रखो डोमिनेंट रिसेसिव व्हाइट। ये भी आएगा तुम्हारा डोमिनेंट ये लो होगा व्हाइट, डोमिनेंट रिसेसिव ये भी व्हाइट, डोमिनेंट व्हाइट हो गया, डोमिनेंट व्हाइट हो गया, डोमिनेंट व्हाइट हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव ये भी व्हाइट हो गया। इसके बाद रिसेसिव डोमिनेंट ये आ गया तुम्हारा येलो पोर्शन, रिसेसिव डोमिनेंट फिर से येलो पोर्शन, रिसेसिव डोमिनेंट ये भी शो करता है रिसेसिव पोर्शन। और एक बचता है लास्ट ये वाला पोर्शन, ये अभी तक फिलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं देता लेकिन F2 जनरेशन में ये प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर। तो अब यहाँ पे अगर F2 जनरेशन में हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है इन F2 जनरेशन वो क्या होगा, उससे रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप रिड्यूस होते हैं इन द केस ऑफ F2 जनरेशन जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट के। तो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये देखिए दो फिनोटाइप हमारे पास है, एक व्हाइट है एक येलो दिखा है और एक लास्ट में मैंने कहा कि जो ये रिसेसिव पूरा है इसमें कोई कलर नहीं है, एक अलग सा कलर यहाँ पे आएगा ग्रीन। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एक ही है, तो इसको मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ये आएगा हमारा 1 2 3, ये जो स्टार वाले दिख रहे हैं ये सारे क्या है येलो है, तो 3 आ गए हमारे पास येलो। इसके अलावा यहाँ पे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के हो गए, ठीक है। 9 11 एंड 12, तो 9 11 12, तो ये टोटल जितने हैं ये क्या हो गए हमारे 12 वाइट हो गए। तो जो मेंडल का इनहेरिटेंस रेशियो था वो था 9:3:3:1, उसमें ये दोनों जो पोर्शन है ये दोनों पोर्शन यहाँ पे क्या होते हैं कंबाइन हो जाते हैं। मींस जो दूसरा वाला था जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जो ये शो करता है वो वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो गया व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव यहाँ पे क्या होगा कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर ये क्या करते हैं व्हाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। मींस जहां पे एक कैरेक्टर जो कि डोमिनेंस ही शो कर रहा है उसमें, तो डोमिनेंट क्या हो रहा है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से क्या है अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, इसके इफेक्ट को इसने शो कर दिया है। तो यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा। नेक्स्ट पोर्शन जो इसका आता है वो आता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में हमारे पास जो एग्जाम्पल रहेगा उस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं कोट कलर। किस तरह के कलर मतलब जनरेशन टू जनरेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे आ सकता है कोट कलर।
तो कोड कलर जो माइस में है उस कोड कलर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आएगा रिसेसिव के केस में। यहाँ तो हमारे पास एग्जांपल था समर स्क्वायर्स का, जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट रहा व्हाइट, रेशियो येलो और रेशियो ग्रीन का, ये रहा 12, ये रहा 3 और ये रहा 1। अब रिसेसिव के केस में जब हम देखेंगे तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कोट कलर इन माइस। तो माइस के केस में क्या होता है कि यहां पे हमको देखने को मिलेगा कि जो रिसेसिव 1 है, रिसेसिव 1 कैरेक्टर को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब माइस कलर को देखेंगे तो माइस कलर में 2 जीन में यहाँ पे ले रहा हूं, एक जीन है ई और एक जीन रहेगा बी। तो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं दोनों डोमिनेंट्स का और साथ में दोनों रिसेसिव का। तो क्या हमें रिसेसिव का इफेक्ट यहाँ पे देखना है, तो दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव का यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। तो ये कलर प्रोड्यूस करता है ब्लैक, डोमिनेंट कलर जो रहेगा वो रहेगा इसमें ब्लैक, और जबकि जो दूसरा कलर है यहाँ पे वो कलर है येलो। इन दोनों का F1 जनरेशन जब आएगी तो F1 जनरेशन में डायरेक्टली ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा गैमेट्स का। तो गैमेट्स का कॉम्बिनेशन बन गया, ये है हमारी F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में जो हमारा कलर यहाँ पे दिखाई देगा, दैट कलर इज ब्राउन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक नया कलर यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो डोमिनेंट है वो भी नहीं आया और ना ही यहाँ पे रिसेसिव आया, बल्कि उन दोनों का मिक्सअप यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है यहाँ पे ब्राउन कलर। अब इसके बाद जो रिसेसिव एपिस्टेज है, जब इसमें सेल्फिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो सेल्फिंग की प्रोसेस के बाद नेक्स्ट जनरेशन आती है F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पुनेट स्क्वायर फॉर्म करना पड़ेगा। तो पुनेट स्क्वायर F2 जनरेशन के फिनोटाइप नोन करने के लिए, तो पुनेट स्क्वायर का सेम वे है, कोई उसमें अलग चीज नहीं है कि हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ को ले लेंगे, फिर सेकंड थर्ड हो जाएगा और फिर सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। ये हमारा इसी तरह से मेल पार्ट में भी चलेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बना लेंगे। कॉम्बिनेशन जो इनका बनेगा, इस कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब ये आया है कैपिटल का कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे एक स्मॉल बी आ गया, ये कैपिटल स्मॉल और ये कैपिटल्स आ गए, ये कैपिटल स्मॉल और ये बी ये आ गया। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आया है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये आ गया यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे आ गया कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर आ गया कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, इसके बाद कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, फिर स्मॉल स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये आ गया कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। नेक्स्ट रहेगा इसमें स्मॉल स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल, एंड एट लास्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये रहा हमारे पास F2 जनरेशन का पूरा जो मतलब चार्ट रहेगा। तो F2 जनरेशन में हमें यहाँ पे जो फिनोटाइप निकल के आएंगे, अब फिनोटाइप हमें यहाँ पे नोन करने की फिनोटाइप कौन कौन से है, डोमिनेंट डोमिनेंट ब्लैक, यहाँ भी डोमिनेंट डोमिनेंट ब्लैक सॉरी ब्राउन। तो दो अलग अलग कैरेक्टर हैं जो डोमिनेंट और डोमिनेंट को रिसेसिव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये फिनोटाइप जब क्या होगा कि रिसेसिव के साथ आएगा तो तब ये क्या दिखाएगा, ब्राउन दिखाएगा। लेकिन अगर दोनों डोमिनेंट प्रॉपर आते हैं, दोनों रिसेसिव प्रॉपर आते हैं, तो ये ब्लैक और येलो को यहाँ पे शो करेंगे। तो एक तो ये देखो ये वाला पोर्शन जो है, एक पोर्शन ये क्या कर रहा है, पूरा रिसेसिव शो कर रहा है, इसका मतलब ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद यहां से देखते हैं डोमिनेंसी पूरी दिख रही है, तो डोमिनेंसी पूरी दिख रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हमारा ब्लैक हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए डोमिनेंसी पूरी दिख रही है ब्लैक, डोमिनेंसी पूरी है ब्लैक, ये वाला पोर्शन। अब इसको देखो, ये वाला पोर्शन हमें क्या दिख रहा है, ये
कि एक डोमिनेंस ही तो है, लेकिन इसके साथ ही पेयर बन रहा है किसका, जो यहाँ पे क्या रहेंगे, रिसेसिव वन रहेंगे। तो रिसेसिव वन के साथ ये जो आएगा ये आएगा ब्राउन कलर। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का जो केस है वो ये यहाँ पे क्या करता है, शो करता है। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन फिर डोमिनेंट का है, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा फिर से ब्लैक। डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट रिसेसिव का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या आती है, ब्लैक में ही आएगी। तो ये कंडीशन आ गया। इसके बाद ये डोमिनेंट का ये वाला पेयर जो है ये क्या आ जाएगा, फिर से ब्राउन आ जाएगा। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये ब्राउन आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्राउन आ गया। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, तो ये कॉम्बिनेशन में क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन ये भी क्या करता है, यहाँ पे ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। सॉरी, ये वाला जो पूरा का पूरा है, तो ये मतलब बी वाला है, जब ये पेयर आएगा तो ये पेयर यहाँ पे ब्राउन दिखाएगा, और ये पेयर जब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये वाला भी आपका ब्लैक रहेगा, क्योंकि ये पोर्शन साथ में नहीं है। यहाँ देखिए, जब बी साथ में आएगा तो ये आपको क्या करेगा, ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये बी है, तो ये ब्राउन हो गया, ये बी है, ये ब्राउन हो गया। फिर से इधर आ जाओ, ये तुम्हारा ब्लैक रहेगा, ये वाला ब्लैक रहेगा, ये वाला ब्लैक रहेगा, या दोनों रिसेसिव जहां पे आ जाए, तो दोनों रिसेसिव के केस में ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है यहाँ पे, ठीक है, ये भी रहेगा, तो ये भी ब्लैक कलर है क्योंकि दोनों वैसे ही है। यहाँ पे फिर से क्या आया, बी आया, मतलब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। फिर ये अलग है तो फिर ये ब्लैक होगा। तो टोटल हमारे पास 3 कलर यहाँ पे जनरेशन में दिख रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास ब्राउन, एक आएगा हमारे पास ब्लैक जो कि था, और एक आएगा हमारे पास येलो का कॉम्बिनेशन तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब रिसेसिव 1 जो रहेगा वो 1 रहेगा। लेकिन ब्राउन और ब्लैक का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है तो वो दिख रहा है 1, 2 एंड 3। तो 3 जो है, मतलब बी जो है, ये बी रिसेसिव बी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर। यहाँ पे जो रहेगा ये रिसेसिव बी जो रहेगा, ये क्या करेगा, ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये ब्राउन कलर के जो रहेंगे 1, 2 एंड 3, तो 3 हो गए ब्राउन। ब्लैक कलर के कितने हुए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11 और 12। तो ये 12 हमारे पास क्या आ गया, एक यहाँ पे दिखाई दे गया। मतलब ये हो गया, ब्लैक 12 होंगे, ब्राउन 3 होंगे और येलो होगा 1। तो 12:3:1 इसका क्या आया है, रेशियो आया है कोड कलर में रिसेसिव 1 के केस में। ये है एग्जांपल रिसेसिव एपिस्टेसिस का। इससे पहले हमने देखा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और इसी के साथ ये टॉपिक जो है एक्सेप्शन ऑफ इनहेरिटेंस या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कंप्लीट होता है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर ये 3 एस्पेक्ट थे जिनको हमने अलग अलग वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड एपिस्टेसिस इन दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का टॉपिक। सो वॉच दिस वीडियो एंड शेयर योर कमेंट्स in the comment box. Thank you for watching my videos.